आज आप जब ये सुनोगे 4 नंबर तो आप मुझे दिल से धन्यवाद थैंक यू बोलोगे। आई एम श्योर आपको बहुत लोगों को पता नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस मैं हूँ मिस्टर ज्ञान रतन। सो गाइस आज मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ वो रियली में आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर है। गाइस क्या हुआ कि मेरा साथ में ऑनलाइन शॉपिंग में धोखा हो गया है, और मैं ये चाहूँगा कि जो धोखा मुझसे हुआ है वो आपके साथ ना हो। अभी मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आपको यही बताते बताते मतलब मैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर ये पाँच में इम्पॉर्टेंट बात बताने चाहूँगा, जो अगर आपने ध्यान से सुना, अगर आपने इसको याद किया तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ना आपको कभी भी स्कैम, फ्रॉड या धोखा कभी भी नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है कैश ऑन डिलीवरी। यस, I am going to tell you about the cash on delivery and the importance of cash on delivery, because this is the only options where there is no chances of fraud। मतलब वहाँ पर में आपको फ्रॉड होने का कोई भी चांसेस नहीं है, धोखा होने का चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब कैश ऑन डिलीवरी जब आप सिलेक्ट करते हो तो उसमें सबसे पहला बात तो आपका सामान आए या ना आए, आपने तो पैसे दिए ही नहीं, तो कुछ भी आपको डरने की बात नहीं है। उसमें ना ही आपको एटीएम का डिटेल्स देना है, ना ही आपको अकाउंट का डिटेल्स देना है, तो उसमें आपका धोखा होने का कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे सामान आ जाता है, जब ऑनलाइन वाले आ जाते हैं तो उनको भी आप बता दीजिए ये लीजिए कैश, आप कैश में दे दीजिए उनका पैसा, तो आपका कोई भी अकाउंट वहाँ पर में हैक होने का चांसेस है ही नहीं। तो ऑलवेज ट्राई टू चूज़ द ऑप्शन कैश ऑन डिलीवरी। हमेशा आप कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन को ही आप चॉइस करें, सिलेक्ट करें। ओके गाइस, देन उसके बाद में क्या होता है, नंबर टू में ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारा सामान ऐसा होता है कि जिसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होता है। अब वो सामान आपको ज़रूरी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा लगा आप उसको ख़रीदना चाहते हो, बट देयर इज़ नो कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन इज़ अवेलेबल, तब आप मजबूरी में आपको आपका अकाउंट का डिटेल्स देना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग एटीएम की डिटेल्स देकर उस चीज़ को परचेज़ करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि वहाँ पर मैं आपको पूछता है वो भी जो भी हो, जहाँ से आप जो लेते हो, तो वहाँ पे आपको एटीएम का जो डिटेल्स है उसका आप सेव करोगे या नहीं, येस या नो। तो आप जल्दीबाजी में कभी भी उसको येस कर देते हो। तो एटीएम का डिटेल्स को कभी भी आपको येस नहीं करना है। अरे अगला टाइम आपको जब खरीदना है तो तब आप फिर से दोबारा डिटेल्स को डालिए, क्यों आप वो सेव करेंगे? अगर उसको सेव कर देंगे तो कभी भी वो स्कैमर्स के हाथ में चला जाएगा, कभी भी उसमें फ्रॉड हो सकता है। तो कभी भी एटीएम का डिटेल्स को आपको सेव नहीं करना है। देन थर्ड नंबर में जो बताने जा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये जो थर्ड नंबर है यही वाला, इसको मैंने फॉलो नहीं किया और मेरे साथ में धोखा हो गया। मतलब जब भी आप कोई भी सामान परचेस करते हो, ऑलवेज यूज़ द जेन्युइन वेबसाइट, जो रियल का जो वेबसाइट है या जेन्युइन जो ऐप है, आप उसी का यूज़ करके आपको सामान को आपको लेना है। तो मेरे साथ क्या होगा, एक बार मैं फेसबुक को मैं देख रहा था, मैं स्क्रॉल कर रहा था, तभी मुझे वहाँ पर मैं दिखाई दिया कि मतलब आपका पर्सनलाइज एलईडी की रिंग मतलब वहाँ पर अवेलेबल था। बहुत देखने में सुंदर था। फिर मैंने अंदर में जब उसको ब्राउज़ किया तो उसमें बोला कि अपना नाम क्या नाम देना है। मैंने अपना नाम बता दिया, फिर अपने नाम के साथ में वो बहुत सुंदर सा दिखाई दिया। फिर कहा कि इसमें कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, लेकिन सामान बहुत सुंदर था कि की रिंग में अपना नाम लिखा हुआ, एलईडी लाइट भी जला हुआ। मुझे लगा कि अरे ये होने से तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मैं अपना कार का की रिंग में लगा दूंगा, मैंने ये सोचा। उसके बाद में मैंने उसी समय मैंने पेमेंट भी कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरा सामान वहाँ पर पूरा मैसेज भी आ गया, ओटीपी आया, मैसेज आएगा, सब कुछ हो गया, आपका सामान अभी आपका डिमांड प्लेस हो गया, अब आ जाएगा। लेकिन बाद में मैं देखता हूँ, फिर मुझे ट्रैक करने के लिए लिंक भी आया। लिंक में क्लिक किया तो पता नहीं कहाँ बेंगलोर, पता नहीं ये क्या सिलीगुड़ी, मतलब वहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन दिखा के आसाम तक भी नहीं आया, वहीं घूम के ख़त्म। अब उसमें ना तो मैं किसी को कांटेक्ट कर पा रहा हूँ कि वो कोई जेन्युइन ऐप तो था ही नहीं, ना मैं कोई कैसे करूँ कि मतलब कोई वेबसाइट भी नहीं था, कुछ मतलब पता नहीं चला मैं क्या करूँ। लेकिन हमेशा भी नहीं होता इसमें, पता नहीं मतलब किस्मत ख़राब है कि जो भी हो। फिर मैंने एक बार पर्सनलाइज जो वाटर बॉटल उससे पहले मांगा था एक्चुअली, वो मेरा वो जो वाटर बॉटल वो जो आ गया, जिसमें टेम्परेचर भी दिखाता है और नाम भी लिखा होता है। तो मैंने सोचा कि इस बार भी आ जाएगा। तो इसमें मतलब कभी भी धोखा हो सकता है, क्योंकि वो मुझसे सेकंड टाइम वाला धोखा ही हुआ है। और ट्रांजेक्शन तो दिखाया, बट यहाँ पर वो आया नहीं, मेरा पैसा तो कट गया। मैं कहाँ कंप्लेन करूँ, कुछ भी कंप्लेन करने का भी उसमें जगह नहीं था, कुछ कस्टमर कोई कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं था। आप जो मीशो या जो भी आपका जो जेन्युइन ऐप होता है, जो वेबसाइट होता है, आप वहाँ से ही जाकर आपको परचेज़ करना है। एंड गाइस जो 4 नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद से बहुत लोगों को पता नहीं होगा,
मैं आज आपको बताऊंगा। आज आप जब ये सुनोगे 4 नंबर तो आप मुझे दिल से धन्यवाद थैंक यू बोलोगे। आई एम श्योर आपको बहुत लोगों को पता नहीं है। सो गाइज ये नंबर 4 क्या है, अब जब भी कोई वेबसाइट से कुछ भी चीज़, नॉट ओनली द ऑनलाइन शॉपिंग, कुछ भी चीज़ आप ब्राउजिंग करती हो, कुछ भी चीज़ को लेकर, तो उसमें जो URL होता है ना, URL जो होता है आपका, उस URL में आप ध्यान दीजिए, उसमें होते हैं HTTPS:/। ओके, कॉलन और डबल स्लेस का भूल जाइए, सिर्फ इस लेटर का आप सुन लीजिए। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, आई रिपीट, HTTPS। ओके, तो ये आपका सिक्योर्ड है, ये सही है। अगर उसमें HTTP है, S नहीं है, तो वो सिक्योर्ड नहीं है। इसमें आपको धोखा हो सकता है, क्योंकि एस का मतलब होता है, जहाँ पर एस है वो सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड का मतलब गूगल द्वारा वो वेबसाइट सिक्योर्ड है। अगर एस उसमें नहीं है, ओनली HTTP है, तो वो सिक्योर्ड नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिए। जितना भी जो आपका स्कैम होता है उसमें एस नहीं होता है, आप इस बात को ध्यान रखिए। तो ये 4 नंबर में जो बता रहा हूँ आपको, HTTPS वाला जो होता है, उसी वेबसाइट का आप यूज़ करें। ध्यान दीजिए कि ऊपर में वो एस है कि नहीं। अगर सिर्फ HTTP है तो आप स्कैम में फंस जाओगे, आपको धोखा हो जाएगा, फिर आपका पैसा स्वाहा। एंड 5 नंबर में उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मतलब अपना MB को बचाना चाहते हैं, मेरा डाटा ख़त्म हो जाएगा, मैं पब्लिक वाईफाई का यूज़ करूँगा, मैं या बस स्टैंड में हूँ, मैं बड़े मैं होटल में हूँ, मैं वाईफाई को यूज़ करूँगा। ठीक है, अब अपना जो डाटा है उसको बचाइए, आप वो पब्लिक वाला यूज़ कीजिए। लेकिन जब आपको धोखा हो जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि वो जो आपने जो कंजूसी किया वो आपको कितना आपको नुकसान हुआ, कितना आपको भारी पड़ा उस कंजूसी का। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पब्लिक वाईफाई है, इट इज़ टोटली नॉट सेफ फॉर ब्राउजिंग, फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, फॉर एनीथिंग ऑनलाइन। उसमें स्कैमर्स आराम से आ जाते हैं और आपको फ्रॉड करके वो चला जाते हैं। जो ऑनलाइन जो पब्लिक वाईफाई होता है, जो पब्लिक वाईफाई, इट इज़ वेरी मच डेंजरस, उसको यूज़ नहीं करना है। अरे आपका कितना डाटा चला जाएगा। अगर आपको मान लो ये अर्जेंट है तो आप 1 GB 2 GB का मंगा लीजिए वो डाटा, मतलब आप उससे ऑनलाइन आप पेमेंट करके वो कर सकते हैं। तो पब्लिक वाईफाई दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर ऑनलाइन शॉपिंग या कोई भी ऑनलाइन कोई भी चीज़ है वो ठीक नहीं है। तो पब्लिक वाईफाई का यूज़ करने से आप बचें, क्योंकि उसमें स्कैमर्स कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। सो गाइस ये 5 बातें जो मैंने बताया इसका आप ध्यान दीजिए, तो आपको कभी भी धोखा, कभी भी ऐसा फ्रॉड नहीं हो सकते जो नंबर 3 में मुझसे हुआ था। मेरा ज़्यादा नहीं है 830, बट 830 भी बहुत है, तो 830 रुपये मेरा चला गया, आज तक नहीं मिला। किसको कंप्लेन करूँ, मैं क्या करूँ। सो गाइस आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि हाँ आज वाकई में कुछ मिस्टर ज्ञान ने कुछ ज्ञान का बात बताया, तो इस चैनल को प्लीज़ एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अपना फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को आप शेयर कर दीजिए।